जो आंदोलन चल रहा है, वो आंदोलन में बहुत से रिक्शा चालकों ने मेरे को दिखाया, उनको जो फाइन लगाया है वो फाइन 11,000, 12,000, 13,000 ऐसा फाइन लगा है। अच्छा, जिसके पास परमिट है, लाइसेंस है, उसको भी ये फाइन लगा है। तो ये जो रूल शासन ने नया लागू किया है, इसको शासन ने एक सहानुभूति से सोचना चाहिए। एक तो सरकार के पास रोजगार नहीं है, आप देख रहे हो आज हमारे युवा युवती कितने बेरोजगार घूम रहे हैं। एक तो रोजगार नहीं है, उसमें भी जब गरीब हमारे, देखो रिक्शा कौन चलाता है, गरीब घर के ही लड़के चलाते हैं। अच्छा, वो सेवा किसकी करते हैं, वो भी आम आदमी की, गरीबों की सेवा करते हैं। तो इस बात में थोड़ा सा क्यों ना हो, उनको देखो सभी बात कायदे से चलनी चाहिए, ये मैं भी सोचता हूँ। पर कुछ कुछ बातें ऐसी है, अपन बस को क्यों रिलीफ देते हैं, बस में के स्टैंडिंग में लोग नहीं रहते हैं ना, बस क्यों छोड़ते हैं अपन, क्योंकि वो शासन की है, उसको फायदा होना चाहिए ये वो। तो उसी तरह से अब उसी नज़र से आप रिक्शे वालों को देखेंगे, रिक्शा या रिक्शा वाला एक सरकार का ही पार्ट है ना, का रिक्शा वाला अलग पार्ट है क्या? तो वो नज़र से देखना पड़ेगा और उनके बारे में सोचना पड़ेगा, नहीं तो कल जाके ऐसी स्थिति आएगी कि उनका घर परिवार, उनके बच्चे पढ़ाई लिखाई कैसे करेंगे। अगर महीने का 20-25-30 हज़ार कमाने वाला आदमी 12,000, 13,000 फाइन भरने लगा, उसका घर कैसे चलेगा? तो इसके लिए ये बात में पहले मेरे को डिस्कस करने दो। फ्राइडे को सभी जितने भी ट्रैफिक के प्रमुख जो ऑफिसर है उनसे मीटिंग रखता हूँ, और नेक्स्ट वीक में मंत्रालय में इसी के परिवहन मिनिस्टर जो है प्रताप सरनाईक साहब, उनसे भी मीटिंग रखा जाएगा। हमारे भिवंडी में पार्किंग की समस्या देखी जा सकती है। नहीं, देखो पार्किंग की समस्या तो है ही भिवंडी में, पर हर एक समस्या का हल तो निकलेगा ना, सोचना तो चाहिए ना भिवंडी में कि जॉब नहीं किया। अभी एक मैं जगह देखने को जा रहा हूँ, है ना जगह रिक्शा स्टैंड के लिए, तो ऐसे कोई जगह जो है अपने को देखना पड़ेगा, उनको भी एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो भी हमारा ही एक पार्ट है, एक भाग है, और उनका भी रोजगार है, उनके भी घर परिवार है, और उसी के हिसाब से अपने को सोचना पड़ेगा। सर जी, जब तक आपकी जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट से बात नहीं जाती, मंत्री से बात नहीं जाती, तो क्या ये कार्रवाई जो रिक्शा वालों पे 11,000 की चल रही है रुकेगी या फिर ये चलते रहेगी? नहीं, ये अब भी देखो, मैं गाड़ी में बैठने के बाद तुरंत एसीपी साहब को, डीसीपी साहब को फोन लगाने वाला हूँ, और मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि जब तक फ्राइडे तक ये कार्रवाई रोक दी जाए, जिसके पास परमिट है, लाइसेंस है, उनके खिलाफ तो बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए। भिवंडी रिक्षा चालक मालक महासंघ यांच्या वतीने या रिक्षा चालक मालकांच्या जो चुकीच्या पद्धतीने ज्याने फाईन लावण्याचं काम चालू केलं आहे, या संदर्भात महासंघाने महाधरण आंदोलन आयोजित केलं होतं। त्या माध्यमातून या ठिकाणी विजय कांबळे यांच्या नेतृत्वाखाली हे जे आंदोलन झालेलं आहे, या आंदोलनाला भिवंडी शहरातील सर्व रिक्षा चालक मालक यांनी स्वयंस्फूर्तीने सपोर्ट केलेला आहे। आम्ही या माध्यमातून आता आम्ही प्रांत अधिकारी यांना निवेदन दिलेलं आहे। प्रांत अधिकारी साहेबांनी आमचं निवेदन स्वीकारलेलं आहे। आमच्या ज्या मागण्या होत्या ते बोलले की आम्ही वरपर्यंत पाठवून देऊ आणि त्याचं निरसन करण्यात येईल। तरी मी भिवंडी शहरातील सर्व रिक्षा चालक मालक यांना आवाहन करतो की जेवढं होईल तेवढं आपण ड्रेसचा वापर करावा, बॅचचा वापर करावा, जेवढं आपल्याकडे पेपर क्लिअर आहे ते क्लिअर करून आपण गाडी चालवावी। अनलिगल पद्धतीने आपण पण रोडला चालू नाहीये। आम्ही इथल्या ट्रॅफिक एसीपी असेल किंवा डीसीपी असेल यांना एक आवाहन करतो, जे लोक कायद्याचं उल्लंघन करतात त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी। पण काही लोक पेपर क्लिअर असून सुद्धा त्यांच्यावर चुकीच्या पद्धतीने वरशीट बसवलं म्हणून त्यांच्यावर तुम्ही 11,000चा फाईन मारताय। ह्या अशा चुकीच्या पद्धतीने कारवाई करू नये, हीच आम्ही महासंघाच्या वतीने इथल्या प्रशासनाला विनंती करतो। क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से आज देखा गया 1 बजे से ऑटो रिक्शा मालक चालक और आपके नेतृत्व में यहाँ पे धरना आंदोलन निकाला गया है, और ये धरना आंदोलन क्यों निकाला गया? इसका प्रमुख कारण ये है कि इस दरमियान रिक्शा वालों को टारगेट करके, स्पेशली टारगेट करके उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। रोज की जो कार्रवाई है उसके लिए तो हम कोई ऑब्जेक्शन लिए नहीं, लेकिन स्पेशली टारगेट करके रिक्शा वाले को ही कार्रवाई हो रही है, और वो कार्रवाई जो है वो पुलिस स्टेशन मार्फत हो रही है, मतलब ट्रैफिक के मार्फत नहीं हो रही है, पुलिस स्टेशन के मार्फत हो रही है। और हमने जब इंक्वायरी की तो हमको ऐसा मालूम पड़ा कि उनको आदेश है कुछ रोज के इतने केसेस करने हैं। तो उसके अंदर क्या हो रहा है, जो सही पेपर वाले जो रिक्शा चालक है उनके ऊपर भी ये कार्रवाई हो रही है,
क्योंकि पेपर चेक नहीं किया जा रहा है, डायरेक्ट मेमो हाथ में दिया जा रहा है और उनको बोला जा रहा है कोर्ट में जाओ करके। और कोर्ट में जो है 10,000 भरो या फिर 10,000 वकील को दो, मतलब उसको 10,000 का जो है वो दंड है ही। तो ये जब जो चल रहा है, अगर हम सही ढंग से चल रहे तो हमारी जो हैरेसमेंट चल रही है वो हैरेसमेंट बंद होनी चाहिए। कार्रवाई करे, हम लोग कार्रवाई के खिलाफ में नहीं है, लेकिन जिस ढंग से कार्रवाई होनी चाहिए उस ढंग से नहीं हो रही है। दूसरी बात, कार्रवाई टारगेट करके नहीं होनी चाहिए, ये हमारी मुख्य मांग है। इमरान भाई, आज जब अंदर आप भी मेमोरेंडम देके आए, क्या बातें हैं, क्या आशा? देखिए, सरकार का प्रतिनिधि बोल के प्राण साहब यहाँ पे बैठे हुए, तो हमारा काम था कि उन तक अपनी मांगे पहुंचाए। तो मेमोरेंडम के अंदर जैसे प्रमुख 4 मांगे रखी गई थी, कामले साहब ने स्टेज से भी बताया, और वो प्रमुख 4 मांगे लेकर प्राण साहब को हम लोगों ने, सानप साहब को ये मेमोरेंडम दिया है रिक्शा चालक मालक महासंघ की तरफ से, और उन्होंने आश्वासित किया है कि ये मेमोरेंडम को हम आगे तक सरकार तक इसको पहुंचाएंगे और जो आपका मसला है उसको हल करने का काम करेंगे, कोशिश करेंगे, ये उन्होंने आश्वासन दिया। कुछ टाइम बताया कितने दिनों तक हो जाएगा? नहीं, टाइम तो सरकार कभी बताती नहीं है ना, टाइम बताती तो फिर क्या बात, टाइम लिमिट नहीं है। इसीलिए हम लोगों ने, जैसे खासदार बाला मामा साहब ने कहा कि फ्राइडे के दिन डीसीपी की और सारे अधिकारियों के साथ में भिवंडी के जितने भी महासंघ से रिलेटेड जितने भी संस्थाएं हैं उनकी मीटिंग की जाएगी, उनके प्रतिनिधियों से मीटिंग की जाएगी, उनके सामने ये मांग रखी जाएगी। उसके बाद में अगर सोल्यूशन नहीं निकलता, उसके बाद में हम लोग देखेंगे बेमुद्दत हड़ताल किस तरीके से की जाए, भिवंडी का चक्का जाम करने का काम हम लोग करेंगे। जिस तरह किसी बिल्डिंग पर जब कोई अगर महानगर पालिका स्टे ले लेती है तो उस पर कोई भी गतिविधि नहीं होती, तो इसी तरह से जब ये काम चल रहा है तो क्या ये फाइन मारने का जो काम है अभी फिलहाल बंद रहेगा या कंटिन्यू? नहीं, फ्राइडे तक तो इंतजार करना है। अभी बाला मामा ने कहा है कि मैं ऊपर फोन करके बात करूंगा कि कम से कम फ्राइडे तक कोई कार्रवाई ना हो। देखते हैं उनके फोन का या उनकी बात का कितना असर होता है, लेकिन हम लोग व्यक्तिगत लड़ाई लड़ने में, जो समाज की लड़ाई लड़ने में भरोसा रखते हैं। कामले साहब के नेतृत्व में इससे बड़ा आंदोलन यहाँ पर आप खड़ा हुआ देखेंगे अगर से हमारी मांगे पूरी। तो इससे पहले भी भिवंडी शहर की जो ट्रैफिक पुलिस है एसीपी और भिवंडी शहर के जो एसीपी है इसके, उनसे मुलाकात हुई, कामले सर थे, गिरीश सर थे, कि ये जो फाइन मारा जा रहा है उसको रोका जाए। उन लोगों ने आश्वासन दिया कि जो लीगल रहेगा हम मिलेंगे। उसके बाद भी भिवंडी शहर के कई ऐसे कोनों पर जो ट्रैफिक पुलिस ना होते हुए भी जो ये हवलदार है, कांस्टेबल है, उन्होंने कई सारे रिक्शे जो खाकी वाले हैं उन्होंने फाइन मारा, तो उसके खिलाफ क्या आप कुछ बात हुई उसके बाद में, या फिर ये इसी तरीके से लोगों पे फाइन चलते रहेगी और आप आंदोलन करते रहेंगे? देखिए, एक तो तरीका होता है प्यार से बात कोई मान जाए तो मनवा लेंगे, तो पहले तो प्यार से समझाया, अभी प्यार से नहीं समझे तो आंदोलन करना पड़ा। अगर इसके बाद में नहीं समझे तो चक्का जाम एक हमारे पास हथियार है ना, फिर वो भी काम करने का काम हम लोग करेंगे, लेकिन रिजल्ट लाएंगे, इंशाल्लाह रिजल्ट आएगा। जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ का धरना आंदोलन, और जो जिस हद तक भी जाना पड़ा, सारे रिक्शा चालक मालक सब एक साथ में है और उनकी रोजी रोटी का सवाल है, उनके परिवार का सवाल है, उनके जीवन का सवाल है, उसके लिए पूरी मेहनत करेंगे और ये शासन का जो निर्णय आए उसको रद्द करने का काम करेंगे। भिवंडी आरटीओ देखा जा रहा है आज यहाँ पर इतने सैकड़ों की तादाद में जो है ऑटो वाले थे, जो भी पेपर है, लाइसेंस है, ब्याज है, सब है, आज वो इस तरीके से परेशान है। और जो नल्ला गाड़ी जिसे कहा जाता है, विदाउट परमिट, विदाउट, और जो माइनर बच्चे जो सुबह सुबह जो स्कूल के टाइम पे जो चलाते हैं रिक्शा, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करते, क्या उसके खिलाफ कभी आप लोगों ने बातचीत की? देखिए, ये सवाल तो होना चाहिए आपका उन अधिकारियों से जो ये ऐसी कार्रवाई नहीं कर रहे। कुछ लेन देन है, साटा लोटा है, क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ तो भी दाल में काला है। हमारा बोलना ये है कि जो गैर कानूनी तरीके से लोग गाड़ी चला रहे हैं, विदाउट परमिट चला रहे हैं, जो कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, आप उन पे बेशक कार्रवाई कीजिए, उसके विरोध में कोई भी नहीं है यहाँ पर जिनके पास परमिट है, जो बैच लेके चल रहे हैं, जो ड्रेस में चल रहे हैं, उनके ऊपर जो आप कार्रवाई कर रहे हो, जैसे कामले साहब ने कहा 10,000 का फाइन है, आप कोर्ट में जाके साबित करो, कोर्ट में जाने के बाद में वकील को 10,000 देना ही है, मतलब किसी भी तरीके से उसको 10,000 भरना है, तो ये जो अन्याय हो रहा है ना, ये बंद होना चाहिए।